मैं चाहूंगी बिल्की साहब आज आप किचन की तरफ आ जाएं और पहला हलवा जो आज हम बनाने जा रहे हैं देख लेती हूँ क्या। अब देखिए ना, मैं अब इजाजत दे रही हूँ, ये मेरी अम्मी और मेरी सास जिंदा होती है, कहती हमारी जिंदगी में तो बाकी अच्छा फिर ये हमारी बहू हो गई क्योंकि सबसे पहले मीठे में ये हाथ डाल रही हैं, हमारी बहू हैं क्या? जी 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 आज के शो की हमारी बड़ी बहू, बड़ी बहू, बड़ी बहू, अच्छा जिठानी। मैं ऐसा करती हूँ कि वैसे आपने अपनी शादी के बाद पहला मीठा क्या बनाया था? खीर। वो हमेशा यही होता है ना, लोगों को खीर पसंद ही आती है। मतलब इस तरह के हम लोग तो गंदम का हलवा बनाते थे, तो मुझे कहा खीर बना लो। मुझसे पूछे तो केक। उस वक्त यूट्यूब भी नहीं था, उस वक्त यूट्यूब भी नहीं था। अपलोड कर देती। हाँ, कितनी टेंशन होगी बिल्की साहब? टेंशन, मुझे टेंशन पता नहीं, मैं टेंशन नहीं लेती। आप देती हैं? देती भी नहीं हूँ, टेंशन नहीं ले रही थी। फिर मैंने तो चावल इतने सारे उबाल लिए थे कि मेरी सास ने कहा भाई इतने सारे चावल उबाल लिए, चावल तो मतलब कि 2 से 3 चम्मच उबालते। मैं कहा हाँ, मुझे नहीं पता था, तो फिर उन्होंने मेरी मदद की। गुड, चले। अच्छा देखिए, अब टाइम किसी के पास इतना होता नहीं है, इसी वजह से हलवा वगैरह घरों में बनता नहीं और हम जाके बाहर से जो है हलवा खरीदते हैं। जी जी। तो अगर आप घर में बनाना चाहते हैं, टाइम बचाना चाहते हैं, गाजर का हलवा बहुत अच्छा होता है, आपकी आंखों के लिए अच्छा होता है, ताकत आपको देता है, जिगर के लिए आपके बहुत अच्छा है। अगर मीठा आप कम डालो, ठीक है। तो उसका मैंने एक आसान हल निकाला है कि मैं पहले गाजर को उबाल लेती हूँ। जो वो कद्दूकश करने का जो टाइम होता है, जो आपके हाथ दर्द करते हैं, तो चलो उससे आपकी बचत हो गई। गाजर उबाला, जब उबल जाता है, नरम हो जाता है, तो उसको मैं जो है ना ग्राइंड कर लेती हूँ, ठीक है। अगर ये भी नहीं तो गाजर को अगर आप चाहें तो टुकड़े टुकड़े करके डाल दें। अच्छा, इसको जिस पानी में पकाएं वो पानी फेंके नहीं, उसको भी फिर आप खुश्क कर लो, ठीक है, ताकि इसके जो न्यूट्रिएंट्स पानी में चले गए हैं वो नहीं हो। या स्टीम कर ले, उससे भी आपके गाजर आराम से जो है ना नरम हो जाते हैं। गाजर के हलवे में गाजर को नरम करना है, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं इसके बीच का जो सफेद पार्ट है वो फेंक देते हैं, मैं नहीं फेंकती। मैं इस तरह करके, जैसे यहाँ पर मोटा मोटा काट के डाला हुआ है, इस तरह अगर दिखा सके, और फिर इसको मैं अच्छी तरीके से उबाल लेती हूँ। उबालने के बाद ग्राइंड कर लेती हूँ। ग्राइंड करने के बाद, हर हलवे का एक ही स्टाइल है, बिल्कुल, ये मैं आपको बता दूँ। हर हलवे का एक ही स्टाइल है कि आपने लेना है देसी घी। देसी घी में आप जो है, अगर कोई चूल्हा, मुझे बेटा खोल दो, देसी घी लेना है। देसी घी में आपने क्या करना है कि हम साथ साथ कर लेते हैं, क्योंकि हलवा पे आ जाए। इतना प्यारा कलर आप टेलीविजन पे आज पहन के आए कामरान भाई। हो गया जी जी, चले। थोड़ा सा चीज हम डालेंगे देसी घी। देसी घी गर्म हो जाए, हाँ, थोड़ा सा गर्म हो जाए, या इसके साथ ही कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। देसी घी की क्या बात है भाई। हाँ, अच्छा एक और चीज एक और चीज बता दूं। अच्छा, अब सर्दियाँ है ना, तो देसी घी भी थोड़ा सा पिघलने में टाइम लेगा। अच्छा, कुछ लोग दूसरे जो घर का घी होता है उसमें भी बनाते हैं। कुछ लोगों को देसी घी की खुशबू इतनी अच्छी नहीं लगती। मुझे मैं तो चम्मच भी पी लेती हूँ, रोटी भी लगा। अच्छा, देसी घी गाय का बहुत अच्छा होता है, और ना भैंस का जो देसी घी, सफेद देसी घी आपको मिले तो समझ ले वो भैंस का है, ठीक है। पीला मिले समझ ले वो गाय का है। देसी घी हमेशा दुरदुरा सा होता है, उससे पार्टिकल्स नजर आ रहे होते हैं, ठीक है। और गाय के देसी घी में खुशबू होती है, अगर वो उससे बना हुआ हो, दही की बलाई से बना हुआ हो, क्योंकि असल देसी घी दही की बलाई से बनता है, दूध की बलाई से नहीं बनता। ठीक, आप इतने प्यारे तरीके से बता रही हैं, इस वक्त मेरा दिल मचल रहा है खाने के लिए। बस बन ही रहा है, बस बन रहा है, दम पे है, ठीक है, स्टार्ट है। अच्छा, कुछ लोग गाजर के हलवे में ये इलायची जो है इसको क्या करते हैं कि क्रश करके मैं इसे खोल के डाल देती हूँ, ताकि इसकी प्यारी सी खुशबू बस जाए, ठीक है। आप अगर 1 पाव का बना रहे हैं, 1 किलो का बना रहे हैं, तो 2 वो छोटी इलायची काफी है। अच्छा, मैं घर में ना छोटी इलायची के साथ दालचीनी भी डालती हूँ, उससे बहुत प्यारी खुशबू आती है। दालचीनी और लौंग, मैं हर हलवे में घर में दालचीनी लौंग दोनों लाजम, पूरे मतलब कि 3 से 4 लौंग, इतना बड़ा टुकड़ा दालचीनी का, जब वो कड़कड़ा जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो उनको निकाल लेती हूँ। फिर वो एक अलग सी खुशबू आती है, ठीक है।
अच्छा, और आप जो कह रही थी ना कि जो हम शादियों में खाते हैं हलवे, वो पता है क्या करते हैं, क्या ट्रिक करते हैं, बाइंडिंग वगैरह जल्दी करने के लिए कॉर्नफ्लोर डालते हैं। ओह, और सही मिल्क है। पाउडर भी बथेरा डालते हैं। एक और चीज़ भी होती है कि जैसे कि हम बहुत फोकस करते हैं कि घर का हलवा बहुत डार्क मरून टाइप गाजर का हलवा बनता है, और जो हम बाजार से खाते हैं वो थोड़ा पिंकिश टाइप होता है। जी, तो अक्सर हम ये देखकर बोलते हैं कि ये क्यों इतनी जल्दी ये क्यों तब पिंक, अम्मी आप बनाती तो एकदम घुटा हुआ सा काले से रंग का और रंग बिल्कुल, बदल जाता बिल्कुल, है हाँ। और अच्छा नहीं लगता। तो उसका सबसे बड़ा रीजन होता है जो आपने बताया कि वो ब्लेंड करते हैं, ये बॉईल करके इसको ब्लेंड करते हैं दरदरा, और फिर सेम कॉर्नफ्लोर और उस वक्त खोया और चीनी और सब डाल के उसकी बुनाई करते हैं, तो वो दाना बनता है, वो कलर खराब नहीं होता। ये जो ना छोटी, असल में अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेसिंग ये है कि सब आते हैं पेशेंट, तो मैं सबसे पूछती हूँ जब वो मुझे बताते कि उनका नेचर ऑफ जॉब क्या है, वो क्या करते हैं, फिर मैं उनसे पूछती हूँ मुझे जरा बताएं क्या ऐसा होता है कि हम घर में बनाते वो नहीं वैसा नहीं आता, हाँ। आते। इवन दो के जो खट्टे आलू बनते हैं उसमें भी कॉर्नफ्लोर डालते हैं आखिर में, क्योंकि सारा मसाला आलू पे चिपक रहा जाता है। आलू पे मसाला चिपका रहा है, इसे आप फिश पे डालते हैं। हाँ, जैसे चिकन में, मछली के prawns ऊपर में, yes, आजकल बिल्कुल फिश ऐसे है ही, ना, सेम ऐसे। ओके। और वो इस तरह भुरकते हैं ताकि वो चिपक जाए और अपने चिपक में ही जाता वो है मसाला। चिपक जाए, गीला हो जाए। क्या प्यारी उर्दू में बोलते हैं। अच्छी लग रही है मुझे, अच्छी हाँ। वाली उर्दू है ये। चले मैं इसको ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, है बहुत गरम लेकिन बस अल्लाह ताला गरम कर ले और बस गरम है ना। हाँ, पानी डालना पड़ेगा। थोड़ा सा इसमें दूध मैं डाल दें, दूध डाल रही हूँ। जी, दूध डाल रही हूँ क्योंकि दूध तो वैसे ही भी डलना ही है। हाँ, ये देखें डलना। कलर खराब नहीं हुआ, अगर मुझे लगता है कोई चीज़, हाँ कलर वाकई हुई। कलर भी पहले रहा। मतलब हमारी जो अम्मी होती थी वो बड़ी हमारी सेहत का ख्याल रखती थी। ये गाजर का हलवा में ब्राउन होता था, वो दूध में इसको बॉईल करती थी। जी, इतना सारा दूध लेके उसको बॉईल करती थी, सेहत के लिए बहुत अच्छा। मैंने एक ही दफ़ा गाजर का हलवा बनाया, और मैंने बड़े में जैसे कभी कोई न्याज वाला दिन है तब ज़रा मैं बनाती हूँ, तो और मैंने दूध में पहले उसको पकाया, पकाते उसकी अच्छी हैं, मैंने भुनाई की, हाँ। थोड़ा सा कंडेंस चीनी नहीं डाली, मैं थोड़ा सा कंडेंस मिल्क डाल, प्यार हो गया था मुझे अपने आप से। हाँ, अच्छा, बहुत पहले बनता है। आपने कौन सा मीठा बनाया? सबसे पहले मैंने मीठा बनाया था, आपने चाय कैरमल में जलाई, चीनी डाली थी। कैरमल जलाई थी मैंने। हाँ। अच्छा, गजरेला भी बड़ा चाय में चीनी मशहूर पीते है। नहीं। अच्छा, इस सर्दियों में गजरेला भी लोग खाते हैं, खीर और गाजर गाजर के की साथ। खीर। आई लव दैट। मुझे वो किसी ऑथेंटिक मिल जाए ना जिसमें खोया भी डला हो। अच्छा, आपको पता है इसका बड़ा बनाने का क्या तरीका होता है? जब गजरेला बनाते हैं ना, जब ठंडा हो जाता है तो फिर उसके ऊपर हल्का सा कुनकुना करके बर्फी को पिघाल, जब बर्फी होती है ना, या पेड़े को मेल्ट करके डाल के फिर जमाते हैं, तो ऊपर एक थिक लेयर जो है ना वो बर्फी की आती है, कट करके फिर वो गजरेला निकलता है। तो वो ओह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। डॉक्टर बिल्कुल कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। पानी ऐसे ही होगा। हाँ, नहीं नहीं उसको होता cover कर है, लें। कोई मसला नहीं। तो पानी ड्राई होगा। शुक्र, सही हो गया, सही हो गया। हाँ, नहीं होता है, कोई मसला नहीं है, ये चीजें तो जिंदगी का हिस्सा ग्राइंड है। करके हाँ डालेंगे, हाँ। वेजिटेबल्स कैसे होता है। बस अब आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा इसमें देसी घी के साथ होने दें, ठीक है? बस कोई मसला नहीं, इसमें पानी जो है ना थोड़ा सा वो करेगा, दूध जो है वो करेगा, जी। ठीक है? अब आपने इसको इतना पकाना है कि ये बिल्कुल जैसे इसके ऊपर ना तार आने लगे। जब तार आने लगे, अगर आप गुड़ डालते हैं गुड़ डाल दें, और फिर जब बना लेना तो जब बिल्कुल बन जाए तो जितने ड्राई फ्रूट्स और खोया आप इसमें मिक्स कर ले। ठीक है। अच्छा, मैं गाजर के हलवे में खोया कम करती हूँ, बहुत ज्यादा खोया देखिए फिर रिच हो जाता है ना, बहुत रिच हो जाता है। बहुत रिच हो जाता है, heavy तो भी हो जाएगा। हाँ, हैवी हो जाता है, खाया नहीं जाता। ये गाजर झटपट किस लिए? गाजर का हाँ। हलवा बना रहे हैं ना, इसकी रेसिपी हम आपके सामने दोबारा, तब तक इंशाल्लाह मैं ब्रेक की तरफ जा रही हूँ। ब्रेक से वापस आते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जनाब। और ब्रेक पर जाने से पहले बन रहा है यहाँ पे दाल का हलवा सॉरी गाजर का हलवा। और मैं आपको बताऊँ गाजर के हलवे में टाइम लगता है, तो हमारे वो साथ में पक रहा है। बिल्की साहबा, इसकी हम रेसिपी एकदम से रिपीट कर देते हैं। हाँ हाँ, मतलब कि टाइम बचाने के लिए आप जो है ना गाजरों को बॉईल कर लो, या स्टीम दे दें। स्टीम देने के बाद ऐसा होगा कि उसके सारे न्यूट्रिएंट
अंदर रहेंगे। उसके बाद आप उसको घर में टाइम है तो ऐसे ऐसे आराम से करके mash कद्दूकस करें, कर लें, बिल्कुल, हाँ। मैश कर लें। पहले आप मेरी जो रेसिपी है वो ये है कि देसी घी आपने लेना है, तकरीबन अच्छा खासा 1 कप आपने देसी घी डालना है। उसमें इलायची, 2 इलायची, एक इतना सा टुकड़ा दालचीनी का और 5 से 6 लौंग डालें। अच्छा, लौंग और दालचीनी आप निकाल लो, ठीक है। जब कड़कड़ा ले, उसकी खुशबू बस जाए, निकाल लें। बाकी वो जो इलायची रहने दीजिए और जिस तरह गाजर मैश किया हुआ वो उसमें डाल दीजिए, दूध डाल दीजिए। 1 किलो अगर गाजर है तो 1 किलो दूध ही डलेगा और उनको जो है ना अच्छी तरीके से पका लें। जब मतलब आपको लगे कि इसके ऊपर देसी घी आने लग गया है तो जितने मेवाजात आप ऐड करना चाहें, गुड़ ऐड करना चाहें, चीनी ऐड करना चाहें, आप कर सकते हैं। देखिए, मैं हमेशा चीनी में ही बनाती हूँ, दोनों की कैलोरीज एक है, हर चीज़ सही है, तो चीनी से जायका बेहतर आता है। हाँ, मीठा आपकी मर्जी, आप कितना रखना चाहते हो, मैं मीठा कम रखती हूँ। ठीक है। अच्छा, और आप हलवा का मतलब ही मीठा है, लेकिन चित्राल में जो हम गंदम का हलवा बनाते हैं ना उसमें हम नमक डालते हैं, चीनी नहीं डालते। लेकिन अब हम मतलब जैसे मैंने बनाया था तो चीनी के साथ बनाया था। अच्छा, अब दूसरी चीज़, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बीमारियां इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ख़त्म होंगी। सबसे पहले IBS, इरिटेबल बाउलिंग सिंड्रोम्स, उसका ताल्लुक आपके आंतों की वजह से ब्रेन से भी होता है, एंजाइटी हो जाती है। बाज़ औक़ात IBS को ना समझ के डॉक्टरों के पास दिमाग की दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं। B12 आंतों से भी बनता है। तो ये जो बेलगिरी का फल है, इसको मैंने सेलिक डिजीज़ जिसमें गंदम एलर्जी होती है उनको भी मैं कहती हूँ कि जो है ना ये बेलगिरी का पाउडर जो है वो इस्तेमाल करें। आप यकीन करें, विथ होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और अगर मतलब अभी डायग्नोज हुआ है, बच्चे छोटे हैं, तो 1 से 2 साल का इलाज है। आप किसी अच्छे होम्योपैथिक के पास जाएं और उनसे भी इलाज कराएं। साथ में जो है ना बेलगिरी का मैं ज़रूर बताती हूँ, ठीक है, क्योंकि बच्चे चावल का आटा खा खा के थक जाते हैं। ठीक है। तो अच्छा, जोड़ों के दर्द के लिए बेहतरीन मतलब अगर आपके घुटनों से अभी टक टक की आवाज़ें आने लगी हैं और आप मीठा खाने के शौकीन हैं तो बजाय दूसरी चीज़ें खाने के आप बेलगिरी का हलवा बनाएं। वो आप बिल्कुल, और मैं बता देती हूँ। अच्छा, ये बेलगिरी अगर आप फ्रेश लेते हैं तो उसको कद्दूकश करना है। थोड़ा सा ये सख्त होता है और थोड़ा सा तुर्श होता है, इसका जायका तुर्श होता है। इसके पत्ते भी इस्तेमाल होते हैं हिकमत में, होम्योपैथिक में भी इसकी दवा बनी हुई है। ये बहुत ज़्यादा इसके मेडिसिनल बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है, चाहे आंतों का मसला हो। देखें, हम कहते हैं कि जो आंतें या आपका बाउल जो है वो आपका सेकंड ब्रेन है। तो आप अपने सेकंड ब्रेन को अच्छा करना चाहते हैं तो बेलगिरी आपके लिए कुदरत का खजाना है, आप इसको इस्तेमाल करें। अच्छा, अब मैं यहाँ पे जो है ना सेम वो है जैसे देसी घी मैंने ले लिया, ठीक है, और इसके बाद मैं इसमें डालूंगी यहाँ पर जो है ना इलायची का पाउडर रखा हुआ है, दोनों को साथ साथ डाल दूंगी कि इलायची का पाउडर जले नहीं। ठीक है। उसके बाद देखें, ये तो अभी इस मौसम में आपको मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, ये कुछ लोगों को बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, उसकी अगर आंतों के मसले की वजह से लगते हैं और हाथ पांव जलते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। और इसका हलवा सर्दियों में जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, देखिए, ये बेलगिरी सूखी हुई है यहाँ पर, ठीक है, और ये बेलगिरी का पाउडर है। अच्छा, क्योंकि ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए बन रही है तो आपने बहुत ज्यादा बना के नहीं रखना। आप क्या करें, जैसे मैं थोड़ा बनाए, फ्रेश बनाए। हाँ, फ्रेश बनाए। यहाँ पे मैंने तकरीबन 4 चम्मच लिए, ठीक है। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं इसमें ये डाल रही हूँ, ठीक है। और इसके साथ 2 चीजें और भी मैं ऐड करती हूँ, वो है सौंठ पाउडर, अदरक का पाउडर, वो थोड़ा सा डालूंगी। अदरक का पाउडर है। ये आपने टेस्ट क्या करके चेक किया? ये बताओ। मुझे लगा कि नहीं कुछ और हो तो मैं टेस्ट कर लेना। लेकिन शक्कर तो नहीं बढ़ा हुआ? हाँ, नहीं, मैंने कहा कुछ और तो नहीं है ना। अच्छा, बेसन भी लगता है ना, देखिए इसकी शक्ल से मैंने कैसे ना बेसन डाल दूं। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जो चीजें बनती हैं वो यहाँ पे खाई जाती है, वही पूरी टीम जो है वो खाते हैं। यहाँ पे हमारे पास हमारी बहुत बड़ी फैमिली है यहाँ पे। हाँ, तो अच्छा, सारी सभा की फैमिली वो खाती है, तो इसलिए ज्यादा प्रेशर होता है कि जो चीज बनाए वो अच्छी बनाए और आप तक भी सही चीज, ऑथेंटिक चीज पहुंचे। हाँ, इसमें मैं काली मिर्च तकरीबन 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ, ठीक है। अच्छा, ये बंद कर दिया बेटा, खोल दो। जी। मैं असल में यहाँ पे कुछ
इमरजेंसी भी होगी शेफ सामिया को। अब इसको जो है ना जैसे एक खुशबू निकलने तक इसको पकाना है, ठीक है। जब ये क्योंकि तुर्श होता है, ये फल जो है ना हल्का सा तुर्श होता है, तो इसको अच्छी तरीके से आप पकाएं, क्योंकि जब भी आप तुर्श चीज़ों को अच्छा पकाते हैं तो उसकी तुर्शी खत्म हो जाती है। ज़रा सौर और इस तरह का खट्टा सा जो फ्लेवर है वो खत्म हो जाएगा। इसमें जो मसाले ही कहूँगी जो मैंने डाले, काली मिर्च का पाउडर 1/4 टीस्पून डाला है। काले मिर्च आप जरूर ऐड किया करें चीजों में, उससे वो आपकी ब्लड जो दवा आपने बनाई है वो आपकी ब्लड कैरियर है ना। हाँ, जाने में आपकी मदद करें। चिट्ठियां लिख आप पागल हो गए, आगे पोस्टमैन ने पहुंच जाए नहीं फायदा। तो उसके लिए पोस्टमैन का काम करता है काली मिर्च। हाँ ठीक है। अब इसको जरा से पका लेती हूँ, तब तक इसको भी हम देख लेते हैं कि इनका क्या हाल हो चुका है। गाजर ज्यादा इसमें जो है ना, गाजर ज्यादा वो हो गए, जैसे ज्यादा एकदम से मलीदा बन गया। ओके। हाँ, वहाँ पे मतलब जैसे आप अगर करें तो उसको क्रश कर लें तो नहीं होगा। आप इसमें उसमें गाजर में सारी चीजें, मेरे ख्याल से ना मैं डॉक्टर की इसका ना ढक्कन भी से हटाना पड़ेगा ताकि वो जल्दी इसका जो पानी है वो ड्राई हो। बिल्कुल देखिए अब आ रहा है ना ऊपर आस्ते आस्ते। और से खुशबू भी इसकी आने लग गई है। अब इसमें खुशबू इसकी आ रही है, ये इसकी आ रही है। आप यकीन करें, अगर आप ऐसा नहीं आपको लग जाए ना, मैं बंद कर देती हूँ। कोई बात नहीं, अभी है तो जब बन जाएगा तो बता देंगे। अब इस जैसे ये हो रहा है ना, सब मिक्स हो रहा है, तो आप जब ये मिक्सिंग हो रही है तो आप इसमें फिर उस वक्त या तो चीनी डाल दें, जैसे मैं यहाँ पे चीनी डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, चीनी डाल दें, बंद कर दें, चीनी के साथ हो जाएगा। उसके बाद सारे ड्राई फ्रूट्स जो आप डालना चाहें वो डालें। सारा इसका जो देसी घी ऊपर आ जाएगा, देसी घी ऊपर आ गया, आपका हलवा तैयार। ठीक है। अच्छा ये देखें यहाँ पे इसको ब्राउन ब्राउन कर लिया। अब ये इसकी खुशबू है, ठीक है, तभी हाँ इसकी खुशबू। इसमें मैं डालूंगी खोपरा, वो भी आपके उसके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। अब इसमें जो है अब दूध डालूंगी। ओके ठीक है। अच्छा ये हम अपने बड़े बुजुर्गों को दे सकते हैं जिनके जोड़ दर्द करते हैं, बच्चों को दे सकते हैं जो सुबह उठ के कहते हैं ना कि पेट में बहुत दर्द हो रहा है। बाज लोगों को वैसे तो स्कूल वाला दर्द होता है, ये वाला भी बच्चों को ना स्ट्रेस में भी पेट में दर्द होता है। हाँ बिल्कुल, स्ट्रेस स्कूल वाला रोज कह रहा है ना मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो ये नहीं कि आप समझे बहाना बना रहे हैं। आप जरूर चेक करें आपके बच्चे को, जो स्ट्रेस का बहुत बड़ा सिम्टम है कि उस बच्चे के पेट में दर्द होती है। हाँ वो कुछ लोगों के एग्जाम्स में पेट में दर्द होता है, बच्चियां होती हैं उनका रिश्ता आ रहा होता है, उस वक्त वो बहुत घबराहट से। जी कभी कुछ प्रॉब्लम हो, रिश्ते के अलावा भी एकदम से टेंशन हो जाए, सबसे पहले पेट में दर्द होता है। ये देखिए इसकी अब इसकी शक्ल थोड़ी सी चेंज हो गई दूध डालने से। बिल्कुल। अब इसको भूनना है ना, तो उसमें हल्का हल्का, अगर आप जितना भी इसको अच्छा करना चाहे, दूध डाल के हल्का हल्का भूने। सही है, बस ये इतनी इसकी हाँ। अब ये जब आप भून रहे हो ना, तो फिर आप इसमें सारे जैसे तिल डाल दें, बादाम डाल दें, पिस्ते डाल दें। पिस्ते दिल के लिए बहुत अच्छे होते हैं, हम बुजुर्गों के लिए बना रहे हैं तो पिस्ते लेकिन एक लेवल में खाने चाहिए पिस्ते। हर ड्राई फ्रूट लेवल में खाना चाहिए, हर चीज़ लेवल में खानी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। अब मैं इसमें जो, क्योंकि बुजुर्गों के लिए बना रहे हैं, स्टीविया डालना हो स्टीविया डाल दें। नहीं तो फिर आप इसमें गुड़ डाल सकते हैं। स्टीविया डालो, मुझे भी आप बुजुर्ग की समझने में डालें स्टीविया। वैसे आई प्रेफर मॉन्क फ्रूट। स्टीविया का आफ्टर टेस्ट थोड़ा सा होता है, और स्टीविया पे अभी स्टीविया को मैं पर्सनली ज्यादा पसंद जी बेटा एक और डालता हूँ। ये देखिए कितना अच्छा ये सारा। अब हलवे का है ये कि हलवा जुड़ने लगता है, खुद बताता है भाई मैं तैयार हो रहा हूँ। अब ये वाला हमारा हलवा जो है तैयार हो रहा है, ये जुड़ने लग गया। जी बस इसको मीठा कर लेते हैं। आपको बताती हूँ जितना गुड़ डाले इतना मीठा, इसमें जितने आप ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं इतना अच्छा है। और इसको बस आपने उसके बाद ये हलवा जरूर खाना है ताकि जोड़ों का दर्द सही हो। हाँ। ये देखिए ये बन रहा है, बस इसके ऊपर वो आ जाएगा, तार आ जाएगा, तो ये हलवा इतना आसान है। ये हलवा बहुत आसान था। हाँ। जल्दी। अच्छा इसको ना जरा इसकी कंसिस्टेंसी भी दिखा देते हैं, क्योंकि लोग भी देखने वाले, तो जैसे ये देखें। हाँ ये अगर हमारे कैमरामैन साहब इसको फोकस कर रहे हैं, ये देखिए
ठीक है रजा भाई कैप्चर कर रहे हैं। हाँ अभी और इसको भूनूंगी मैं, और ताकि इसके ऊपर सारा इसकी उसका तार ना ऊपर आ जाए। ओके। हाँ, सारी तार इसके ऊपर आ जाए। अब देखिए ये सब साइड इसने छोड़ दिया है। हाँ, सारा साइड छोड़ दिया है। अब ये जुड़ रहा है। हलवे की यही वो है कि सारा जुड़ने लगता है आपस में। कभी कसा हुआ। हाँ कसा हुआ। हाँ ठीक है जी, जबरदस्त। हाँ, ये जनाबी हमारा हलवा भी तैयार है। ऑलमोस्ट। हाँ, ये भी ऑलमोस्ट पक डन चुका हुआ है। हाँ। हाँ, बस उसमें टाइम लगेगा वो गाजर का टाइम लगेगा उसको ड्राई, क्योंकि अभी हम उसका ढक्कन हटा नहीं सकते और हमने ढक्कन रखा हुआ है तो इसलिए थोड़ा सा अंदर वो लिक्विड रहेगा। हमने इसका पानी उड़ाना है। बस ये बन गया। अल्लाह। जबरदस्त। हाँ, मैं इसको निकाल लेती हूँ। इसमें निकाल लेती हूँ। ये देखिए जब लाइव शो हो रहा था ना, फिर इसमें हम अपनी याद कर रहे थे, क्योंकि एक छोटा सा काउंटर है उसमें हमने चीजें घुसाई हैं। और हमारे ये चूल्हे होते हैं ना, वो बहुत मैटर करते हैं। घर के जो होते हैं वो फुल आंच के होते हैं, उसमें फटाफट पानी जल जाता है। और इसकी आंच अब कम करनी है। इलेक्ट्रिक अब है। कम करनी है तो कम नहीं कर पा ऑटोमेटिक रही। के फिर बंद भी हो जाते हैं जब हाँ। ज्यादा हमें हीटअप अपनी होता है। चीजों की आदत होती है, पता होता है। हाँ चलें जी, बिस्मिल्लाह। देखिए अब मैंने जब इसका हलवा डाला ना, तो सारी चीजें एक साथ ही फौरन ही जैसे डल गया। तो ये इसका मतलब है ये तैयार है। ठीक है, अब इसको अगर गार्निश करना है तो कर ले। मैंने इसमें कोई मावा वगैरह कुछ भी नहीं डाला। सही है, वो बहुत ज्यादा रिच हो जाता है, तो क्या जरूरत है डालने की। ठीक है, मैं इसको रखती हूँ सामने ताकि ये नजर आ सके कि जो हलवा भी तैयार हुआ है। और इस हलवे का क्या नाम है, दोबारा से बता दें। बेलगिरी का हलवा। बेलगिरी का हलवा जनाब। बेलगिरी का हलवा है, ये मेडिसिनल है। थोड़ा पड़ोसियों से चीजें ले ली मैंने। हाँ इसके लिए माजरत। पड़ोसी से चीजें ले ली, अभी पड़ोसी ने भी चीजें बना दी है, लेकिन अच्छी बात है। Sharing is caring। Caring, बचपन से बिल्कुल, बस प्यार है। बिल्कुल। लेकिन साहब आपके दोनों हलवे तैयार हो गए। मैं एक ये तो बन रहा है। हाँ, वो बन जाएगा तो फिर उसको उसको दिखा देंगे। हम कर लेते हैं।